वन बुक, वन वीडियो, 40 मार्क्स फिनिश। 11th क्लास की फर्स्ट बुक बिल्कुल खत्म। यही क्वेश्चन आएंगे, बाकी मत देखना, 2 ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और जिसने पढ़ा है वही यही क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर पे पहले और दूसरे लेसन से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो यही 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा नहीं। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट नंबर पे 10 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, 10 ईयर्स 11th-12th को पढ़ाते हुए हो गया, इसलिए बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट नंबर, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। नेक्स्ट नंबर, केंद्र समस्या उत्पन्न होने के कारण बताइए। ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, या ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। पीपीसी क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए कौन कौन सी है, या पर्टिकुलरली एक विशेषता आ सकती है कि एक्सप्लेन करो। तो जो पीपीसी है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर क्यों होता है, कारण बताइए। नेक्स्ट नंबर पे पीपीसी बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, कारण बताइए। या इनमें से एक कोई क्वेश्चन आ सकता है। या पीपीसी के अंदर का बिंदु क्या दर्शाता है, पीपीसी का बाईं ओर खिसकना क्या दर्शाता है। तो ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन, या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, ये और ये 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन ये है, ये है, ये है, ये है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए, इसको देख लेना बस। अब मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि 2 ही दिन बचे हुए, आंसर बताऊंगा तुम्हें कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन समझ लो, फटाक सीधे आंसर। हर में नहीं, 1 ईयर में कुछ तो किया होगा, वरना चैनल सब्सक्राइब कर लो। हम पूरा बताते जाएंगे नेक्स्ट टाइम से, समझ में 12th क्लास। लेसन 3rd-4th से सिर्फ यही क्वेश्चन आने वाले हैं। टीयू और एमयू में संबंध स्पष्ट करो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं, एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, और 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। पहली डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आता ही आता है, 100% आता है। नेक्स्ट नंबर पे इसमें न्यूमेरिकल्स आ जाता है कि कहां पर उपभोक्ता संतुलित होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाओ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाओ तो सब्सक्राइब कर लो, टेंशन मतलब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम, टेंशन वाली बात नहीं है। अब टाइम नहीं है तो क्या हुआ, अभी जो भी अब मान के चल लो इस ईयर के बाद देख रहे हैं उनके तो काम आएगा, क्योंकि उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट आईसी तटस्थता वक्र, अंदिमान वक्र किसे कहते हैं, उसकी 4 विशेषताएं बताइए। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, अंदिमान वक्र किसे कहते हैं, 4 विशेषताएं बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आसानी से। बजट रेखा बजट सेट में अंतर बताइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, अंदिमान वक्र के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन की स्थिति स्पष्ट करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। इस लेसन से यानी कि तीसरे और चौथे में सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन कर लो, पूरा बुक खत्म है। अरस में नहीं है, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं अलग से। अरस में कोई सा भी उठा के देख लेना क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि अकेला 12 मार्क्स का लेसन आ रहा है, इसीलिए। तो अब देखते हैं 5वें और 6ठे में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो मांग को प्रभावित जो भी कर रहा है उससे 1 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन ही 3 नंबर का आ सकता है कि वस्तु की अपनी कीमत कैसे मांग को प्रभावित करती है, उपभोक्ता की आय किस तरीके से मांग को प्रभावित करती है, संबंधित वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु किस तरीके से मांग को प्रभावित करती है, पूरक वस्तु मांग को कैसे प्रभावित करती है। इससे एक क्वेश्चन, स्पेशली एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये सारे हमें पता होने चाहिए। रुचि आदत तथा फैशन में परिवर्तन का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या आ सकता है, मांग का नियम किसे कहते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन आता हुआ देखा गया है। या मांग अनुसूची किसे कहते हैं, या मांग वक्र किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मांग में वृद्धि और मांग की मात्रा में कमी में अंतर बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% ये क्वेश्चन आता है, किसी में भी उठाकर देख लो एग्जाम के अंदर। तो मांग में वृद्धि और मांग की मात्रा में वृद्धि में अंतर बताइए। देखो बिल्कुल सेम है, मांग में वृद्धि और मांग की मात्रा में वृद्धि। यह आ सकता है मांग में कमी या मांग की मात्रा में कमी में अंतर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन और सामान्य वस्तु की, क्या बोलते हैं, सामान्य वस्तु की मांग में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो मेरे पास क्या नोट्स भी मैं बच्चों को उपलब्ध कराता हूँ, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे क्या है ग्रो करने लगेंगे, है नहीं, वैसे वैसे जो भी स्टूडेंट कनेक्ट रहेगा उसे हम नोट्स भी देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें से एक भी क्वेश्चन उठा सकता है, वो आंसर सबका सेम ही है, कॉपी पेस्ट मारना है, बस नाम बदलना है। यार समझ में नहीं आ रहा। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन का सामान्य वस्तु की मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आ सकता है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन का मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, भविष्य में कीमत परिवर्तन का, अरे समझ में नहीं आ रहा, मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लेसन अच्छे से समझाए तो ये सारे बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हार्ड भी यही लगता है लेसन लोगों को, और सबसे इजी भी यही है। नेक्स्ट नंबर पर, अब नेक्स्ट नंबर लोच से क्या क्या आ सकता है। तो लोच से आ सकता है मांग की लोच एक्स अक्ष के समांतर कब होती है, अरे समझ, या वाई अक्ष के समांतर कब होती है, ठीक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आया है। तो एक्स अक्ष के समांतर पता ही है, जब मांग की लोच पूर्णता अनंत पूर्णता बेलोजदार हो, पूर्णता लोचदार होती है, उस स्थिति के अंदर एक्स अक्ष के समांतर कब होती है, जब मांग वक्र पूर्णता बेलोजदार होती है, उस स्थिति के अंदर 1 नंबर का आएगा। इसलिए नेक्स्ट नंबर, एक न्यूमेरिकल्स आएगा निकालने को, अरे समझ में नहीं है कि
किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी तो उसकी मांग 20 रुपए हो रही, 20 क्वांटिटी हो रही थी, मांग उसकी 4 हो गई, अब क्वांटिटी क्या हो रही है, कीमत घटी है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 20 से 25 होने लगी। बताओ इसकी इलास्टिक और सप्लाई, इलास्टिक और डिमांड क्या है, तो एक न्यूमेरिकल्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अर्ज में यही मांग से रिलेटेड यही क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, और अलग से आते ही नहीं है क्वेश्चन। अर्ज में नहीं आ रहा तो इसको समझ लो, याद कर लो, तो बस पेपर नजदीकी है, इसीलिए क्या सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वरना पूरे एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन कवर किया जा रहा है। अर्ज में यार नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7वें 8वें से कौन कौन सा आ सकता है। उत्पादन, उत्पादन फलन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेना है, बाकी कुछ नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, टीपी एपी और एमपी में संबंध स्पष्ट करो, या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पर आएगा 100% यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 15वां 16वां 17वां अगर उत्पादन से रिलेटेड हो तो आंख मीच के उसका आंसर यही लिखना, क्योंकि कई नामों से आता है, मैं इतने नाम यहां तो नहीं लिखता इसलिए मैंने एक बता दिया। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध स्पष्ट कीजिए। अर्ज में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर पे, लागत से कौन कौन से आ सकते हैं, तो अवसर लागत किसे कहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आती है। एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत कहलाती है। नेक्स्ट नंबर, टीसी टीबीसी और टीएफसी में संबंध स्पष्ट करो, वक्र बनाना है। अर्ज में नहीं आ रहा तीनों का, और उसके बाद 3 संबंध 4 संबंध लिख देना है, 4 नंबर का क्वेश्चन हो। एसी एबीसी एएफसी और एमसी में संबंध स्पष्ट करो, लागत से यही क्वेश्चन आते हैं, और न्यूमेरिकल्स का एक क्वेश्चन आ सकता है बस। अर्ज में नहीं आ रहा, इसके अंदर सिर्फ यही फिक्स क्वेश्चन है, कुछ अलग से नहीं है। अर्ज में नहीं आ रहा, स्थिर लागत की डेफिनेशन हो जाएगी, वो तो बहुत छोटी है। परिवर्तनशील लागत की डेफिनेशन इसके मान लो बहुत कम चांसेस है, पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए रट्टा मार लेना चाहे तो। क्वेश्चन 9 और 10 से, यानी कि जो लेसन आगम है उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, वो ये कि टीआर एआर और एमआर में संबंध स्पष्ट करो, यानी कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम में संबंध बताइए क्या है। अर्ज में नहीं आ रहा, इसके अंदर भी एक क्या है, आपको टेबल बनानी है, एक आपको ग्राफ बनाना है। अगर आए ग्राफ की सहायता, मतलब क्या बोलते हैं, वक्र की सहायता से बनाइए तो बना टेबल के अनुसार है, और 3 उसके क्या है, डेफिनेशन देनी है, मतलब समझ में 3 अंतर बताने, बात खत्म। नेक्स्ट, उत्पादन जो संतुलन है, यानी उत्पादक जो संतुलन है, उस लेसन से एक क्वेश्चन ही आता है, और ये 100% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं ना 100%, कोई सा भी उठा के पेपर देखना मिलेगा ही मिलेगा 100%। एमआर और एमसी में क्या है, सॉरी, एमआर और एमसी विधि द्वारा उत्पादक संतुलन की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बिल्कुल ये बेसिक 4 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अर्ज में नहीं आ रहा, और ये वाला क्वेश्चन आपको क्या सिर्फ 2 ही आते हैं इन दोनों लेसन से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11वें